शिष्य का चिंतन ही गुरु का चिंतन होता है। शिष्य के पास कोई चिंतन नहीं होता, उसके सामने सिर्फ शिष्य के सामने गुरु ही नजर आते हैं, और गुरु का भी चिंतन शिष्य होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। गुरु का भी चिंतन पूरा शिष्य होता है कि मुझे शिष्य को कैसे निखारना है, किस तरीके से शिष्य को आगे बढ़ाना है, और शिष्य गुरु के चिंतन को आत्मसात करता हुआ आगे बढ़ता है, साधनाओं के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से परिभाषित होता है शिष्य। और गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है जब शिष्य इस प्रकार से आगे बढ़ता है, गुरु के चिंतन को, गुरु के मन, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो गुरु लगातार धैर्य रहता है गुरु का भी, शिष्य को निखारता हुआ आगे बने, चमकाता हुआ आगे बने, हर जगह से उसकी काट छाट करता हुआ साधनाओं के माध्यम से उसको अग्रसर करे। क्योंकि शिष्य भी लगातार गुरु की उस स्मरण में रहता है। जब तुम लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, गुरु शिष्य को देखता रहता है और शिष्य गुरु को देखता, आदान और प्रदान करने की क्रिया हो जाती है। यहाँ समर्पण भाव हो जाता है शिष्य का, श्रद्धा के साथ, नमन के साथ, उनके चरणों में लोटपोट होने की क्रिया के साथ। वहाँ गुरु का देने का, आत्मसात करने का, गले लगाने का, अपने हृदय में, मन में बिठाने का, शिष्य को साधनाओं की जो पूंजी जब तब कर कर उन्होंने जो अर्जन की तो उसको ट्रांसफर करने का, यही तो संबंध होता है। जब गुरु अपने जीवन की समस्त पूंजी को शिष्य के अंदर, हृदय के अंदर उतारने की क्रिया कर लेता तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। मुस्कुराता है कमल की भांति, दंदनाते हुए खिल जाता है, और मुस्कुराते हुए प्राण आकाश मंडल में आप गुरु को देख सकते हो। तो शिष्य देखता है अपने गुरु को आकाश मंडल में मुस्कुराते हुए, उनकी मुस्कुराहट, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती कि मेरा सारा कार्यभार, जो वचन था, जो कार्यशैली थी, मैंने शिष्य के बोझ के, जो बोझ था कि मुझे ये कार्य करना है, वो शिष्य को जब इसका कार्य। तो लगातार गुरु की नजर रहती है अपने शिष्य के ऊपर, और लगातार मुस्कुराहट रहती है, एक वजन होता है जीवन। इससे अच्छी प्रसन्नता क्या बात हो। कितनी कुछ कोटि की साधना है गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में, कितनी उल्लास और बसंत की, आनंद की परिभाषा है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संबंध की परिभाषा है, गुरु और शिष्य के संबंध की परिभाषा है कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध है। गुण निखारने के बाद, समाज में छोड़ने के बाद, जब गुरु मुस्कुराता है तो देखने लायक छवि होती है आकाश में। जिसने देखा है वही बता सकता है, ये अनुभव है जीवन का। और जिसने नहीं देखा, छल कपट प्रपंच के माध्यम के साथ समागम करने का ऐसा व्यक्ति। सामाजिक अवस्था में भी तो एक उद्योगपति अपने पुत्र को जब गद्दी देता है, जब उसको सारे कार्य संभाल देता है, जब उसको संभालने की क्रिया का ज्ञान हो जाता है, हर चीज का, तो पिता अपने पुत्र को गद्दी देता है कि तू संभाल, मैं थोड़ा आराम करूंगा, बहुत अच्छा।
ज्ञान और विज्ञान का समागम है, थोड़ा समझना चाहिए हम लोगों को जीवन शैली में। उस पिता की भी वही मुस्कुराहट होती है, वो खंड की, ये अखंड की मुस्कुराहट है, ये आनंद और अनाथ की मुस्कुराहट है, वैभव की, पूर्ण वैभव की मुस्कुराहट है, वहां पिता के खंड की मुस्कुराहट है। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। विशेषता गुरु के मुस्कुराने पर होती है, उसके खिलने पर होती है। वो खिला तो चमन खिला। ऐसा शिष्य भी धन्य हो जाता है गुरु के चरणों के, बहुत हो जाता है गुरु के चरणों के साथ। सबको इसी प्रकार से जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर होना चाहिए समाज में, और समझना चाहिए गुरु और शिष्य के संबंध को भी परिभाषित करना चाहिए। मुझे आशा है तुम लोग छोटी छोटी बातों को समझोगे और आगे बढ़ोगे।